जो मंजिल कभी सपनों में दूर लगती थी, आज वो हकीकत बन गई है। 2017 में अधूरा सफर था, 2025 में वो मुकम्मल हो गया। भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। भरोसे, मेहनत और हौसले की जीत का इतिहास। अब ये गूंज राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम का सम्मान किया और उन पलों में था गर्व, मुस्कान और संदेश कि भारत की बेटियां अब रुकने वाली नहीं। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्हें साइन की हुई जर्सी और ट्रॉफी भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा, आपने सिर्फ इतिहास नहीं रचा बल्कि नई पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान भी माहौल भावनाओं से भरा था। 2017 में जो हार मिली थी वही 2025 की जीत की नींव बनी। खिलाड़ियों ने पीएम को साइन की हुई जर्सी दी और मोदी बोले, अब ये जर्सी मेरे लिए किसी तिरंगे से कम नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की शुरुआत की टीम की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा से। पीएम मुस्कुराते हुए बोले, डीएसपी कहाँ है, कैसी हो डीएसपी? दीप्ति दरअसल यूपी पुलिस में डीएसपी है। पीएम ने कहा, सुना है आपने हनुमान जी का टैटू बनवाया है, जय श्री राम भी लिखा है बायो में, मदद मिलती होगी। दीप्ति शर्मा मुस्कुरा दी और बोली, हाँ सर, इससे मुझे शक्ति मिलती है। ये पल बताता है कि पीएम मोदी बेटियों की जीत को सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर नहीं, एक संस्कार और संघर्ष की कहानी के तौर पर भी देखते हैं। पीएम ने दीप्ति की तारीफ करते हुए कहा कि जो खिलाड़ी मैदान में आस्था और अनुशासन दोनों लेकर उतरता है वही जीतता है। और सच में दीप्ति जैसी बेटियों ने दिखा दिया कि भक्ति और शक्ति जब साथ चले तो जीत तय है। अब बात उपकप्तान स्मृति मंधाना की। उन्होंने पीएम मोदी को याद दिलाया, सर जब हम 2017 में आए थे तब हम हार गए थे, आपने तब कहा था कोशिश कभी मत छोड़ना। स्मृति ने कहा, आपके वो शब्द हमारे साथ 6 से 7 साल तक रहे। शायद किस्मत में लिखा था कि भारत में ही पहला महिला वर्ल्ड कप जीता जाएगा। पीएम मोदी ने मुस्कुराकर कहा, हार का दर्द ही जीत का ईंधन बनता है। उस कमरे में बैठे हर खिलाड़ी की आंखों में गर्व और कृतज्ञता दोनों थे। इस बातचीत ने दिखाया कि प्रेरणा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि नेतृत्व के शब्दों से भी मिलती है। और यही वजह है कि 2017 की निराशा अब 2025 की प्रेरणा बन चुकी थी। अब एक मजेदार लम्हा, जब क्रिकेटर हरलीन देओल ने पीएम मोदी से मुस्कुराकर पूछा, सर आपकी स्किन हमेशा इतनी ग्लोइंग कैसे रहती है? सवाल सुनते ही पूरा कमरा हंस पड़ा। पीएम मोदी ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, मैंने इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 25 साल से सरकार में हूँ, इतनी दुआएं मिलती हैं कि असर दिख ही जाता है। जिसके बाद पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन ये सिर्फ हंसी का पल नहीं था, ये दिखाता है कि मुलाकात कितनी सहज थी। प्रधानमंत्री और खिलाड़ी दोनों एक परिवार की तरह बात कर रहे थे। यही वजह है कि उस शाम वहाँ राजनीति नहीं, प्रेरणा और अपनापन था। ये लम्हे बताते हैं कि मुलाकात औपचारिक नहीं थी, ये उन बेटियों और देश के नेता के बीच एक भावनात्मक रिश्ता था जो प्रेरणा, प्यार और गर्व पर टिका है। इस बातचीत में एक बात साफ दिखी, ये जीत सिर्फ मैदान की नहीं थी, ये हर उस माँ की थी जिसने अपनी बेटी को उड़ने दिया, हर उस लड़की की थी जिसने खुद पर भरोसा किया और हर उस टीम की थी जिसने परिवार की तरह एक दूसरे को संभाला। अंत में ये कहानी सिर्फ ट्रॉफी जीतने की नहीं है, ये उस सोच की जीत है जो कहती है बेटियां अब सिर्फ सपने नहीं देखती, उन्हें पूरा भी करती हैं।